हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पर्सन के इस नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या फील कर रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। किसी ने नेक्स्ट एक्शन के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो नो कांटेक्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन का इस नो ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है। देखेंगे इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, और अगर वो आपके लिए फील कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं हम इस पीस एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए इस नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है इस कनेक्शन के लिए। सबसे पहले थॉट्स चेक करते हैं। इस नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर के थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए और इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स क्या है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। जस्टिस, द चैरियट, टेन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। मतलब कि इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इस पर्सन को पता है कुछ पास्ट आप लोग का कार्मिक ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पर इस कनेक्शन में जस्टिस आना लाजमी है। अगर न्यू बिगनिंग के लिए आगे बढ़ना है आपकी तरफ, आगे पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं चैरियट के साथ। ये पर्सन मतलब कि मुझे यहाँ पर भी जैसे एक जस्टिस नजर आ रहा है, यहाँ पर भी जैसे एक नजर आ रहा है। ये पर्सन बढ़ना तो आगे चाहता है, लेकिन इसकी लाइफ में एक और ऑप्शन है आपके अलावा। ठीक है, इसकी लाइफ में या तो इसके पेरेंट्स ने वो ऑप्शन क्रिएट करा हुआ है, या इसने पर्सनली कोई ऑप्शन क्रिएट किया था कभी। ठीक है, जो इसकी माइंड में है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं, जिसकी वजह से पर्सन कभी आपको एक बैलेंस जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पाया। इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ एक टेन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखता है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जो इसकी पर्सनल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मतलब कि इसकी जाति अपनी नहीं है। एक इसकी नज़र से देखें तो आप परफेक्ट हैं, इसकी नज़र से देखें तो आपके साथ चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन कुछ फैमिली रिलेटेड या तो कल्चर, कास्ट, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे है ट्रेडिशंस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप कमिटेड हैं इस पर्सन से। आपने कमिटमेंट इस पर्सन के होते हुए या ना होते हुए निभाई है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, बहुत ज़्यादा एक पेजेस की एनर्जी में रहा है। ठीक है, इस पर्सन को हमेशा ये रिलेशनशिप एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह लगा है। इस पर्सन ने हमेशा अपने अपने पेंटिकल्स पर, अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, यहाँ पर आपने इस पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा किया है। इस वक्त मुझे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के लिए आप थोड़े से आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने बेहद इंतजार करा, अपने इमोशंस आपने इस पर्सन को शो किए थे। अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है। ये आपके लिए जैसे अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखता है। डेथ, किसी एंडिंग से गुजर रहा है ये कनेक्शन। इस नो कांटेक्ट के बाद इस पर्सन को पता है जिस तरीके से ये आपके साथ पास्ट में चल रहा था, जिस जो चीज़ें ये आपको पास्ट में प्रोवाइड कर रहा था, सेम सिचुएशन दोबारा नहीं बना सकता, सेम साइकिल्स आपके साथ दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता इस कनेक्शन में। अगर ये इसको पता है इसने आपके साथ इनजस्टिस करा है। ठीक है, ये जस्टिस, इसने कभी भी आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया। बहुत अपनी ईगो में और प्राइड में रहकर इसने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉस है यहाँ पर, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच फीलिंग ऑफ लॉस है। इस पर्सन ने भी कुछ ऐसा किया है, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी लग रही है पास्ट की। इस पर्सन ने आपको किसी भी तरीके से जगल किया है, बहुत ज़्यादा जगल किया। आप लोग के रिलेशनशिप में बैलेंस, हीलिंग बहुत ज़्यादा नीड रही है। ये वन साइडेड से ही ये बैलेंस और हीलिंग रहती थी, और बाकी ये पर्सन आपके लिए ब्लॉक रहता था। इस पर्सन को समझ में नहीं आता था इसको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में। ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो इसका बड़ा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता। आप बाज़ाहिरी देखेंगे तो सिर्फ कनेक्शन को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, वरना अपना काम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से करता है, अपनी घर की जिम्मेदारियां जिम्मेदारी से निभाता है, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रहता है। जो भी इसके करीबी लोग हैं, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है इसका टोटली डिफरेंट नेचर है आपके साथ, टोटली डिफरेंट नेचर है इसके इसके इर्द गिर्द के लोगों के साथ। आपके साथ बहुत डिफरेंट बिहेव करता है, और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ बहुत डिफरेंट बिहेव करता है। आपके साथ बिहेवियर कुछ खास नहीं है इसका। ठीक है, आप हमेशा से इससे टू ऑफ कप चाहते थे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते थे।
लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है, आपके रिलेशनशिप में टाइम कभी भी आप लोगों का जैसे सपोर्ट नहीं किया, आप लोग को ये कभी यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा जिस तरीके से आप चाहते थे, जिस तरीके से आपके लिए डिसीजन मेकिंग करे, ये पर्सन कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाया, आपको प्योरिटी नहीं बना पाया, आपको अपनी कंप्लीट विश नहीं बना पाया, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रही, लाइट नहीं रही, बहुत ज़्यादा डलनेस, डार्कनेस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी चलती रही। जैसे ऐसा लग रहा था बस इस रिलेशनशिप को आप घसीट रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको लगा था ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये डिवाइन ने आपको इस कनेक्शन को दिया है, डिवाइन ने आपको इस कनेक्शन को प्रोवाइड किया है। आपको लगता था बहुत ज़्यादा विजडम बहुत ज़्यादा था आपके पास, आपको सिंक्रोनिसिटी या तो आपको इस कनेक्शन के लिए जैसे स्पिरिचुअली गाइड किया गया था, आपको ऐसा लगता था ये स्पिरिचुअली गाइडेंस के लिए ये कनेक्शन है, ये आगे जाके वर्क करेगा। लेकिन बहुत मैनिपुलेशन रही है आपके साथ, झूठ, सच, नेगेटिविटी, कंप्लीटली आपको यहाँ पर हार्ट ब्रोकन किया गया, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन सिंगल रहा है, ये पर्सन हमेशा सिंगल इसने शो करा है, लेकिन ये सिंगल नहीं था, रिवर्स से कार्ड आपको सिंगल शो करा है कि जैसे मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं अपने कैरियर में बिजी हूँ, मुझे अपना वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, मेरे पास पेंटिकस वर्क बहुत ज़्यादा है, ये अपने काम में बिजी नहीं रहा है। इसने आपको शो ज़रूर ऐसा किया है, मैं सिंगल हूँ, अपनी लाइफ में बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं मैं रिलेशनशिप या कनेक्शन को निभा सकूँ, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन है। इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करा, ये पर्सन जानता था आप एक इमोशनल पर्सन है। अगर ये आपको, चाहे इसने मुंह से कह के ये नहीं बोला फाइनेंशियल इशू है, मुंह से कह के कभी ये नहीं बताया, आपने इसकी फाइनेंशियल हेल्प भी कही है, मतलब कि आपको ऐसे मैनिपुलेट करा इस पर्सन ने आपके, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन थे, इमोशन से कनेक्ट होते थे, ठीक है। तो आप जैसे कहते नहीं, आप बिना कहे समझने की कोशिश करते थे, आपको हमेशा से यही लगता रहा इसकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे रियलिटी जो लग रही है, ये पर्सन आपको सिंगल शो करता था, लेकिन ये सिंगल नहीं था, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये टाइम एक जस्टिस का, या तो डिवाइन का कोई कार्मा इसकी लाइफ में चल रहा है, इसको लग रहा है कि जस्टिस हो रहा है ये, और या तो अब ये समझ रहा है अगर इस कनेक्शन में इस पर्सन को आना है तो जस्टिस लेकर आना है। लेट्स सी, मैं क्लियरफाई करती हूँ कि यहाँ पर क्यों आया जस्टिस। क्लैरिफाई जस्टिस प्लीज, एडिशनल स्पीड गाइड, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है? ओके, टावर एंड एट ऑफ कप्स। जब सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ये पर्सन फिर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। आप इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं और या आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो आपकी डिमांड है, आपकी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एक स्टेबल, एक फर्स्ट प्योरिटी बनाना, या आप चाहते हैं ये पर्सन आपको प्योरिटी बनाए, ऑप्शंस में इंक्लूड ना करे, ऑप्शंस में ऐड ना करे। आप चाहते हैं पर्सन आपके लिए वो करे जो ये आप करते हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन में विक्ट्री एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बहुत कुछ हो चुका है आप लोग के बीच, थर्ड पार्टी क्रिएट हो चुकी है, पर्सन जगल कर चुका है आपको किसी और के साथ, आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट की तरह देखा, हाई लेवल ऑफ सोलमेट। आप लोग के बीच एज डिफरेंट था, फिर भी आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहे, इस पर्सन के साथ जुड़े रहे, आप कहीं ना कहीं से उसको दूर से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसको डिसीजन लेना है, ये अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं आप लोग के कनेक्शन में। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में स्टेबल होकर बैठे हुए हैं, आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन की हरकतों से, इस पर्सन के तरीके से आप बेहद कंफ्यूज हैं। आप लोगों से एडवाइस ले रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, लोगों से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन इमोशंस होल्ड करता है आपके लिए, लेकिन ये आपको एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन में आपके पास इस पर्सन को लेकर इमोशनली क्लैरिटी नहीं है, आप नहीं जानते क्लियरली पर्सन आपके लिए फील क्या करता है, या आपके साथ फ्यूचर देखता भी है या नहीं, क्योंकि आप लोग के बीच यहाँ पर ब्लॉकिंग सिचुएशन बहुत रहा है, बार बार बात पे ब्लॉक, कनेक्शन कम चला है, ब्लॉक, नेगेटिविटी, यहाँ पर नो कांटेक्ट, बहुत ज़्यादा सेपरेशन से गुजरते रहे, क्योंकि इस पर्सन का नेचर कोल्ड, डिटैच और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है। ये अपनी मर्जी से आपके साथ एक नॉर्मल हो जाता है, अपनी मर्जी से अपने आप को इस कनेक्शन से अलहदा कर लेता है, क्योंकि जब बात आती है यहाँ पर कमिटमेंट, चीज़ें आगे बढ़ने की, तो ये पर्सन एक इन एंड आउट करता है, ठीक है। ब्लॉकिंग सिचुएशन, कम्युनिकेशन आप लोग की क्लैरिटी पे नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो पाती, आप अपने दिल की बात कभी भी इससे वो सवालों के जवाब नहीं ले सके जो आप चाहते हैं, जिन सवालों के आपको जवाब मिले, क्लियर कट आपको कोई भी सवाल का जवाब इस पर्सन से कभी भी नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लगा था ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहे, आप इसको डिवाइन कनेक्शन समझकर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहे। हाँ, आपने हमेशा कोशिश करी, आपने जो इस पर्सन को कमिटमेंट दिया आप उसको निभाएं, इसकी किसी भी हरकत करने के बावजूद आप इसके साथ कमिटेड रहें, लेकिन आपके इमोशंस अब मुझे रिवर्स लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस खत्म हो चुके हैं, आपके जैसे आपके दिल से उतर चुका हो ये पर्सन, आपके दिल में वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, मुझे ऐसा लगता है, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जहाँ जहाँ
इंसान की रिस्पेक्ट होती है ना, वहाँ प्यार हो जाता है, ठीक है। वहाँ आपका एक प्यार मोहब्बत किसी भी रिलेशनशिप में कायम रहता है। वो एक हस्बैंड वाइफ हो गए, या तो वो कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो गया, या तो कोई आपका रिलेशनशिप हो गया, या आपका पर्सन हो गया। जहाँ रिस्पेक्ट खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्यार खत्म हो जाता है। जो बिल्कुल ट्रुथफुल और एक ऑनेस्ट लवर होगा ना, मुझे लगता है उसकी थ्योरी ऐसी होती है। जो ऑनेस्ट लवर होता है, जो किसी 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 मकसद के तहत किसी वजह से किसी की लाइफ में नहीं आता, किसी का पैसा या किसी की बहुत ज़्यादा एक वेल नोन उसकी पर्सनालिटी, या तो बहुत ज़्यादा वो एक मशहूर पर्सन हो, इस वजह से कोई इसके साथ ना जुड़ा हो, उसके पैसे की वजह से ना जुड़ा हो। अगर पैसे की वजह से किसी उसकी लालच के तौर पर उससे ना जुड़ा हो, अगर यहाँ पे खाली एक प्योर अनकंडीशनल लव हो, वो इंसान निभाता रहता है, उसकी बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी उसकी कोताहियाँ माफ़ करता रहता है, लेकिन उस वक्त तक करता है जब तक उसके दिल से नहीं उतरता, जब तक उसकी इज्जत उसके दिल में कम नहीं होती। और जब इज्जत कम हो जाती है ना, रिस्पेक्ट कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो प्यार कम हो जाता है, इमोशंस खत्म हो जाते हैं, उस पर्सन के लिए अटैचमेंट खत्म हो जाती है। और जब तक वो आप उसको पेडिस्टल पे रखेंगे, रिस्पेक्ट देते रहेंगे, आप जब तक उसको दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा इंसान समझते रहेंगे, तो वो आपका प्यार बरकरार रहेगा, आपकी मोहब्बत बरकरार रहेगी। आपको जिस दिन समझ में आ जाए ना ये इस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं था, तो वो प्यार के दर्जे से भी नीचे आ जाता है, वो एक नॉर्मल आम आदमी बन जाता है, आपका महबूब, आपका एक आम आदमी बन जाता है, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द के। मुझे इस टाइप की सिचुएशन लगती है। पता नहीं, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है प्यार से, मोहब्बत से। और जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ प्यार हो जाता है, चाहे उधर प्यार ना भी हो, और अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते होंगे ना, वहाँ आपको प्यार हो जाएगा। और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो सामने वाला कितने ही आपका महबूब ना ठहरा हो, कितनी ही आपकी पसंद ना रही हो, कितना ही आपने उसको चाहा ना हो, लेकिन मैं ये ऑनेस्ट लवर की बात कर रही हूँ, वो नहीं फन फ्लर्ट करने वाले लोग, एक को छोड़ा दूसरे को पाया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पाया, वो एक के बाद एक की बारी, वो जैसे हम बस स्टॉप पे खड़े हुए होते हैं, एक बस जा रही होती है, अगली आ रही होती है, अगला ऑटो जा रहा होता है, तीसरा आ रहा होता है। तो ये वो वाली कहानी नहीं है, ये मैं एक ऑनेस्ट लवर वाली कहानी बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जो बोलते हैं ना फर्स्ट एंड लास्ट लव, लव रह जाता है, हाँ कभी हमने उससे प्यार किया था, लेकिन वो शिद्दत खत्म हो जाती है। शिद्दत देखो ना, शिद्दत से हमने कभी किसी को चाहा था, वो रिस्पेक्ट खत्म होने के बाद वो शिद्दत एंड हो जाती है, वो शिद्दत बाकी नहीं रहती। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन लग रही है कि शिद्दत खत्म हो चुकी है, वो लव में वो चार्म, वो क्रेजीनेस, वो अट्रैक्शन, वो इंसान के लिए कमिटेड रहना, हमेशा उसको ही सब अपना मानना, उसको गिफ्ट्स देना, या तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना जिससे वो खुश हो, वो शिद्दत एंड हो चुकी है इस कनेक्शन में। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहा, इसने अपने पैंटिकल्स, अपनी चीज़ों को देखा, इसको लगा कि ये आपको ऐड करके अपनी लाइफ में बर्डन नहीं लेगा, ठीक है, बर्डन नहीं लेना चाहता, आप एक बर्डन सम की तरह हैं, जबकि आप इससे कुछ डिमांड नहीं करते, सिर्फ साथ, रिस्पेक्ट और कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर आप इससे मनी के थ्रू जुड़े थे, या आपको इससे पैसा चाहिए था, या आपको कुछ चाहिए था, बस एक फर्स्ट एंड लास्ट एक अट्रैक्शन नहीं होती, मुझे एज डिफरेंस भी नजर आ रहा है, आपको स्टार्टिंग से पता था हाँ यार ये मुकम्मल एज डिफरेंस है, ठीक है। तो पैशंस कंट्रोल कर रहे हैं आप इस वक्त अपने पर्सन के, मतलब कि पर्सन अपने अपने इसने पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको होल्ड बैक, कंट्रोल अपने काबू में रखने की कोशिश करी, कि आपको हमेशा कंट्रोल में रखे, आपको अपनी जैसे आपको यहाँ पर आपके ऊपर पावर रखे, आपको अपने कंट्रोल से बाहर ना जाने दे। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, आप इससे सवाल करते हैं। जब आप इसके कंट्रोल में थे, आपकी इतनी मजाल नहीं थी, आप इससे क्वेश्चन कर सकते, ठीक है, आपने वेट कर करके यहाँ पर एक जैसे एंड किया, क्योंकि आपको यहाँ पर इक्वल गिविंग टेक नहीं मिला, आपने कुछ भी इस पर्सन को सब कुछ अपना पूरा जहान दिया, रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, प्योरिटी दी, जो जो इसके मुंह से निकला आपने वो पूरा करा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे इससे सवाल करना स्टार्ट करा। ये जो आपका सबर का पैमाना लबरेज हुआ ना, जो सबर का पैमाना मतलब कि सर से पानी ऊपर चले जाना, लबरेज मतलब ये उर्दू स्पीकिंग, हम उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है, पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, तो जब आपका सब्र खत्म हो गया ना, आपका सब्र ने जवाब दिया, उसके बाद फिर आपने इस पर्सन से सवाल किए कि आपके साथ ये यहाँ पे क्यों होता रहा, उसके बाद से सिनेरियो चेंज हुआ, ये ब्लॉकिंग सिचुएशन उसके बाद से आई। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, रिस्पेक्ट और प्यार कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और अब मुझे आप लोगों का नहीं पता, आप लोगों के दिल का क्या हाल है, मुझे एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है
आप किसी बुजुर्ग की जब रिस्पेक्ट करते हो ना, उसके दिल में आपके लिए प्यार रहता है, ठीक है। आप बहुत ऑटोमेटिकली आप एक उसके लिए रिस्पेक्ट के साथ प्यार करते हो, क्योंकि आप उसको इज्जत दे रहे होते हो। तो आपके दिल में इज्जत के साथ उसके लिए प्यार भी होता है, कोई झल कपट नहीं होता, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई जेलिसी नहीं होती। जिससे हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए हमारे दिल में नेगेटिविटी नहीं होती, उसके लिए हमारे दिल में होशियारियां चालाकियां नहीं होती। वो हमसे आगे निकल जाएगा, ये गुमान कभी नहीं आता, ठीक है। तो मुझे लगता है प्यार के लिए रिस्पेक्ट होना लाजम है। खैर लेट्स सी, चेक करते हैं चैरियट का कार्ड क्यों है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर। यहाँ पे है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड। आई डोंट नो डेवल क्यों निकल रहा था यहाँ पे, डेवल हो सकता है। ये रे डेविल, देखें मेरे मुंह से डेविल निकल रहा था और ये रहा डेविल। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहानी इस तरीके की है कि आप बिल्कुल इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर गए। जैसे ही आप कंट्रोल से बाहर गए तो ये साइकिल एंड हुई है। आपने इस पर्सन से जब सवाल किए हैं, ये पर्सन अपने आप को इस पर्सन ने साइड किया है, साइलेंट हो चुका है। आप कुछ भी करें, आपको कुछ नहीं कह सकता, मतलब कि इसका जवाब नहीं बनता आपको रोकने का, आपके ऊपर हक जमाने का, क्योंकि जब इसने कुछ आपको दिया ही नहीं है। जब ये एक नॉर्मली रह कर आपके साथ ये आपको चंद सवालों के जवाब नहीं दे सकता, तो ये आपको और क्या देगा। आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो इस पर्सन का ऑटोमेटिकली हक खत्म हो चुका है। जो ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, आप मुझे एक पावरफुल एनर्जी में लग रहे हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं कि इस पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। इस पर्सन का कोई राइट नहीं बनता आपको कंट्रोल करने का। आपको बहुत लेट लेकिन समझ में आ चुकी है बात। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है आपके पास, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं इस पर्सन को लेकर। आप इसको टॉक्सिक पर्सन समझते हैं। आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली यहाँ पर आप सोच रहे हैं। ये पर्सन कहीं जेल में, किसी स्पिरिचुअल जेल में, मतलब कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्टक समझ समझ रहा है। और आप एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है इस पर्सन ने आपको ऐसे बांध के रखा हुआ था, इस पर्सन ने इस कनेक्शन में आपको ऐसे बांध के रखा था। ये पर्सन नार्सिसिस्टिक और एक टॉक्सिक पर्सन है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहा था। ये पर्सन कंप्लीटली आपको अपनी लाइफ में स्टक करके रखा हुआ था, ना आने देता था पूरी तरीके से, ना जाने देता था, ना आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग ले रहा था, ना आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक दे रहा था, ना आपको सिचुएशन से निकलने दे रहा था, ठीक है। एनर्जेटिकली आपको कहीं सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने दे रहा था। या आप कुछ भी करें यहाँ पर, या आपके साथ आप लोग की फाइट हो जाए, कुछ भी करें, या आप मतलब कि आपके ऊपर हक ऐसा जमाता था, या आपको इस तरीके से मिसबिहेव करता था जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी हो, जैसे आप और ये सच में किसी रिलेशनशिप में हो। इस कनेक्शन का कभी कोई नाम नहीं रहा। इस कनेक्शन में क्या रिलेशनशिप है, क्या है, कोई एक नाम नहीं आया, ठीक है। तो ये साइकिल आप लोग की जैसे एक आपके यहाँ पर अपना जस्टिस मांगने के बाद से साइकिल खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, प्लीज एंड स्पीड गाइड, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। आपने बहुत वेट करा है अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में खुशियां आने का। आपको यहाँ पे लगा था कि इस कनेक्शन में खुशियां आएंगी, एक पीस आएगा, लेकिन ये पर्सन तो नहीं आया। आपने इन जो भी अपने इमोशंस का एक अपने इमोशंस इकट्ठे किए हुए थे, जो भी आपने सब कुछ अपने इमोशंस इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व किए थे, आपने उनको छोड़ के एक वॉकअवे सीन पे हैं आप, ठीक है। आपने इमोशंस को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे 8 कप में 9 कप लेकर आ रहा है, ठीक है। आपने इस विश फुलफिलमेंट का बहुत टाइम से वेट करा, और इसका आप वेट करे जा रहे हैं कि इस पर्सन को एहसास उसने आपके साथ क्या किया है, आप इसको क्या दे रहे थे, आप इसके लिए किस तरीके से थे, आप कितना अनकंडीशनली इसको चाह रहे थे, ये आपके साथ कर क्या रहा था। एक वॉकअवे सीन है, ठीक है। मतलब कि आप अपने जितने भी इमोशंस थे आप वैसे ही छोड़कर, अपनी वैसी ही मेहनत छोड़कर, आपने 8 साल वर्क किया, 10 साल वर्क किया, 14 साल वर्क किया, 9 साल वर्क किया, आप इस कनेक्शन को ऐसे ही छोड़कर जाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। क्योंकि आपके जिसे कहते हैं ना, आपकी एंड हो चुकी है, आपकी मैरिज है, कमिटमेंट है, कुछ भी है। लीगल यहाँ पर इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोग के, लेकिन फिर भी आप, अगर ये आपका हस्बैंड भी है, आपकी वाइफ भी है, आप समझ चुके हैं ये टॉक्सिक है। इसका आप मरते दम तक भी इंतजार करेंगे इसके सही होने का, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड। यहाँ पे एस ऑफ हैंड का क्यों कार्ड है। न्यू बिगनिंग करने के लिए पर्सन अभी भी जगलिंग फेस पे है, डिसीजन मेकिंग नहीं की है। इस पर्सन को डिसीजन करना समझ में नहीं आ रहा, अगर बिगनिंग की जाए तो कैसे की जाए। देखिए यहाँ पे एस ऑफ हैंड्स और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में देख रहा है ये आपको, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है, आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये समझ गया, आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, आप अपनी पावर को समझ चुके हैं। अब
अच्छी तरह अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, अपनी पावर को समझ रहे हैं, ये पर्सन आपको अब कंट्रोल नहीं कर सकता, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में स्टक करके नहीं रख सकता, आपको अब ये रोक नहीं सकेगा। ये पर्सन आपके बिहेवियर से समझ चुका है, जगल कर रहा है, इसको नहीं पता इसको इस कनेक्शन को ठीक करना है तो कैसे करना है। इसके बाद मैं देखूंगी इसकी फीलिंग्स। क्लैरिफाई दैट, क्लैरिफाई दैट। यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों है? ओके ओके भाई, डेथ का कार्ड ये इस 2 कार्डों ने क्लैरिफाई करा। यहाँ पे है डेविल, इसकी टॉक्सिसिटी एंड हो चुकी है, एक जिसमें टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक साइकिल, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पे चीजें एंड हो चुकी हैं, इसकी टॉक्सिसिटी एंड हो चुकी है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन रहे हैं आप इस पर्सन की इस एनर्जी की वजह से, बहुत ज्यादा आपका दिल टूटा है, लास्ट में आपकी कोई ना कोई फाइट हुई है, कोई ना कोई नेगेटिविटी। इसका एक पैटर्न है, इसका एक बिहेवियर है जो हमेशा से स्टार्टिंग से जो ये लेकर चलता आ रहा है इस कनेक्शन में, आपको बिना कुछ दिए इस कनेक्शन के मजे करता है ये, ठीक है, बिना कुछ आपको प्रोवाइड किए इस कनेक्शन को कम्प्लीटली इंजॉय करता आ रहा है। यहाँ पर जब आप इससे कुछ पूछते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एंटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के लिए इनके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं इसको कॉन्टेक्ट में। आपके पर्सन जानते हैं आप जस्टिस बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, अदरवाइज ये साइकिल एंड हो जाएगी अगर इस पर्सन ने कोई जस्टिस नहीं दिया। ये पर्सन स्टॉक कर रहा है आपको, आपके लिए यहाँ पर एक स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, आपको जाता हुआ देख रहा है, बिल्कुल वॉक अवे सीन है। आप इस पर्सन ने आपको पास्ट में रिजेक्शन दी है, आपको रिजेक्टेड फील कराया है, जब से ये कनेक्शन ऐसे ही चलता आ रहा है, आप हमेशा तो आप यही सोचते आ रहे हैं कि कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा, या आपको रिस्पेक्ट देगा, या आपको समझेगा, या आपको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसने ये चीज़ नहीं समझी, ठीक है। ये मज़े कर रहा था लेकिन आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा था। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस कनेक्शन में? आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये आना तो चाहता है लेकिन एक नाइट की एनर्जी आएगा, बस ये अभी प्रेजेंट का जानना चाहता है, मतलब कि प्रेजेंट में है वो जी लो, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट जो भी है उसके साथ चल लो। इसको लग रहा है यहाँ पर जो भी हुआ वो चीज़ एंड हो चुकी है, मतलब कि जितने भी टाइम से आप लोग के साथ एक साइकिल चल रही थी उसकी क्लैरिटी मिल रही है। इस टावर मूवमेंट के बाद सब कुछ एंड हो चुका है, जब ये नो कांटेक्ट स्टार्ट हुआ आपका, नो जो ब्लॉकिंग सिचुएशन स्टार्ट हुई, जब से आपको रियलाइजेशन हुई है यहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा था, ये सब एंड हो चुका है। टावर मूवमेंट के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि इस कनेक्शन की कोई फाउंडेशन नहीं थी, ठीक है। आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आप यहाँ पर अब इस पर्सन की बातों में नहीं आने वाले, किसी अब आप इमोशनल फूल की तरह इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है ये पर्सन आपको, इसकी फीलिंग्स में है। ये पर्सन आपको कम्प्लीटली एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, एक कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा, जिससे आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है। क्लैरिफाइड डेविल, भाई इस पर्सन के पास आपके अलावा भी कोई और पर्सन हो सकता है। मैंने कहा ये 2 में जगल कर रहा है, स्टार्टिंग में कहा था, इस वजह से आप ब्लॉक हुए हैं। ये पर्सन जिस चीज़ को भी डील कर रहा था वहाँ पर आपके अलावा भी कुछ और है, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं इन दोनों क्वींस को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके लिए पैशन कंट्रोल कर रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, भाई ये पर्सन खुद है, ये अपने इमोशंस को समझ रहा है और कंट्रोल करके बैठा हुआ है, सक्सेसफुल इमोशंस आपके साथ बनाना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन समय इसके इमोशंस, ये खुद शो हो रहा है यहाँ पर, आपको स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, आप फोकस हो चुके हैं अपने ऊपर, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया है, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना सीख लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। आप यहाँ पर, ये पर्सन अब यहाँ पर समझ रहा है कि आपके साथ इसके इमोशनल भी सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में, इमोशनली बेहद ये एक एक वैसी एनर्जी में, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में अपने इमोशंस को बताना चाहता है और ये बता नहीं पा रहा, बर्डन सम सिचुएशन में है, होल्ड बैक कर रहा है, और आप यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए, और आप मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपने कंट्रोल करना सीख लिया। आपको पता है ये आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है तो ये आपको मिल जाएगा, बिल्कुल। अब आप अपने ऑप्शंस ओपन अप कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पर चॉइसेस हैं, यहाँ पे लवर के साथ लगा था, यहाँ पे बिल्कुल आपके पास यहाँ पे चॉइसेस हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करना आपने स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पर अपने लिए एक इमोशनल पर्सन ढूंढना चाहते हैं, ये पर्सन आपको इमोशनल पर्सन की तरह देखते हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ये आपकी लाइफ में है, बिल्कुल। आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ऑप्शंस देख रहे हैं आप कैसा हो सकता है, आपके अच्छे घर से कोई रिश्ते वगैरह हो सकते हैं या तो आ सकता है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन वेट कर रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करने का, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन, ये पर्सन खुद कोई स्टेप नहीं ले रहा, वेट कर रहा है आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आने का, बिल्कुल। सिचुएशन बुरे तरीके से एंडिंग है, आप लोग के बीच ब्लॉकिंग सिचुएशन है, मुझे नहीं लग रहा कॉन्टैक्ट में है, एक साइलेंट फेस चल रहा है आप लोग के बीच। यहाँ पर एक आप जिससे आप अपनी वर्ड समझ चुके हैं, ये पर्सन अपनी जगह से हिलना नहीं चाह रहा, आप अपने आप को मेंटली ब्लॉक समझ रहे हैं,
आप एक्शन, आपको नहीं लग रहा कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, आपको लग रहा है कि यहाँ पर अगर इस पर्सन को आना है तो ये खुद आए और आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करे, आपके सवालों के जवाब दे। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत तरीके से मुझे नजर आ रही है, ये पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाह रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, स्लोली बट श्योरली इसको लग रहा है इसको मूव करना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा फीकापन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें है, मिसिंग एनर्जी, आपके साथ टू ऑफ कप्स फील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ फेंस और यहाँ पे किंग ऑफ फेंस, ये पर इसकी नज़र आपकी तरफ ही है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। अगर पास्ट में इसके पास इतनी क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, तो अब क्लैरिटी आ रही है। ये पर्सन जानता है यहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। जितनी भी इल्यूजन्स, आप इल्यूजन्स के साथ इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाले, इस इल्यूजन्स के साथ इस कनेक्शन में आप नहीं चलने वाले, ठीक है। वेट, अब इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लें। मुझे किसी ने कहा था आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मैं सब रिमूव कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। पता है ये मैं आपको बताऊं अभी भी क्या है, ये वाटर टेस्ट करना चाह रहा है, कंप्लीटली ये क्लियर नहीं है, जगलिंग एनर्जी में है ये पर्सन, इसके पास अभी भी ऑप्शन नहीं है, अभी भी जगलिंग एनर्जी में है। ये आपकी तरफ आना तो चाहता है, आपको कमिटेड पार्टनर की तरह जरूर देखता है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, फोकस नहीं बना रहा, अभी भी प्योरिटी नहीं बना रहा, तभी आपके पास अब तक नहीं आ पा रहा, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, प्लीज सेंड स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ओके, कोल्ड है, डिटैच है, कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी चल रही है इस रिलेशनशिप की, जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका हो। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बहुत सारे हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। स्टकनेस चल रही है आपके कनेक्शन में, वही कंटिन्यू रहेगी। ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, अपने अपने जिंदगी में, अपने पैंटिकल लाइफ में सक्सेस को अभी भी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अपनी विशेष को, बिल्कुल सेल्फिश हुआ हुआ है, अभी भी अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहा है, यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की आपके बिना कंप्लीटली कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ना अभी भी क्लियर नहीं है आपकी तरफ आने के लिए। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भाई खुद को हील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसको इस कनेक्शन को शुरू करने से पहले अपने आप को हीलिंग देना जरूरी है, इसको पहले अपने लिए पीस चाहिए। ये आना तो चाहता है, ये स्टकनेस जो है खत्म तो करना चाहता है, आपकी तरफ स्टेप तो लेना चाहता है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक एम्परर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हुआ हुआ है, ईगोस्टिक हुआ हुआ है, अपनी सक्सेस को वैल्यू दे रहा है, अपनी अपनी लाइफ को बिगनिंग। यहाँ पर इसको पता है ये साइकिल खत्म हो चुकी है, एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी आपके साथ, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसकी विश है यहाँ पर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर, यहाँ पर फिलहाल अभी सक्सेस को वैल्यू कर रहा है, वेटिंग एनर्जी पे है, एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, वेट कर रहा है, अपनी सक्सेस को आगे से आगे अपनी सारी चीजें पूरी करना चाहता है। देखिए बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे फोकस है, अपनी सक्सेस पे फोकस है इस पर्सन का, आपके लिए वेटिंग एनर्जी है, जस्टिस करना चाहता है आपके लिए, ये डिवाइन से खुद के लिए भी जस्टिस चाहता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों के कनेक्शन में जस्टिस होना चाहिए। इस पर्सन को पता है डेथ, इस कनेक्शन में एक रीबर्थ चाहता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी अपनी लाइफ में जरूर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ऑब्सेसिवली हार्ट ब्रोकन है। देखिए लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में मिसिंग एनर्जी सबसे ज्यादा आपको याद कर रहा है, ये आपको प्रैक्टिकल्स देना चाहता है, लेकिन इसको क्रिएट करना पड़ेगा। इसको मिसिंग एनर्जी ये याद कर रहा है, आपकी याद की वजह से लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में, एक बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी है। यहाँ पे मैंने पीछे से काट निकाला है, ये आगे की तरफ आपके साथ बढ़ना चाहता है, ठीक है, आपके साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, एक ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है आपकी एनर्जी से। देखिए यहाँ पे काउंटर पार्ट निकले, यहाँ पर आपके पास भी ऑप्शन है, इस पर्सन के पास भी ऑप्शन क्रिएट हुए हैं, लेकिन इसके ऑप्शन इतने स्टेबल नहीं है जितने अब आपके लिए ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आपका ऑरा है, जैसे आपकी पॉजिटिविटी है, आप वैसे ही ऑप्शंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत स्टेबल ऑप्शंस मैं आपकी तरफ देख पा रही हूँ जो आ रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को पता है जस्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक डेथ के बाद एक रीबर्थ नहीं हो सकता। वेटिंग एनर्जी में है, हीलिंग का भी वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं सोच रहा है कि आप ही अप्रोच कर लें। अगर ये अभी बिजी है, अपनी चीज़ों में स्टक हुआ हुआ है, मतलब कि इसका कम्युनिकेशन करने का दिल कर रहा है, आपसे बात करने का दिल कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन मुझे एक्शन लग नहीं रहा। वेटिंग एनर्जी में ज़्यादा लग रहा है। इसको पता है अगर ये गया तो यहाँ पर इसको कुछ जस्टिस करना पड़ेगा, मतलब कि आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आप डिमांड करेंगे इस कनेक्शन में। अब आपके लिए एडवाइस क्या है? ओके, रिचुअल्स एंड ऑफरिंग, ठीक है। यहाँ पे रिचुअल्स आपको कहा जा रहा है आप डिवाइन से कनेक्टेड रहें और स्पिरिचुअल चीज़ों में कनेक्टेड रहें, ठीक है। टू डांस विद जॉय, यहाँ पर आप बिल्कुल सरेंडर कर दें, जॉयफुल एनर्जी में रहें,
और डिवाइन से कनेक्शन को बना के रखें, प्रेयर करते रहें, मेडिटेट करते रहें, टाइम टू रिस्टोर, ठीक है। आपको फिलहाल खुद को रिस्टोर करना है यहाँ पर, अभी आपको ना इस पर्सन की तरफ जाना है ना इसकी तरफ बढ़ना है, आपको खुद को हील करना है, खुद को रिस्टोर करना है आपने, ठीक है। आपने जो कर सकते थे आपने वो किया है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ द फॉरगेटन ऑफ सेल्फ, ठीक है। अपनी सेल्फ के लिए आप आपकी जितनी भी एक मेमोरीज है ना, आप अपने सेल्फ के साथ बनाएं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे है कॉल फॉर द वेव, कॉल फॉर द वेव, यहाँ पर आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और चीज़ों के साथ चलते रहना है, ठीक है। अपने अपने सेल्फ लव, अपनी सेल्फ पे ध्यान दें, अपनी सक्सेस पे ध्यान दें। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ये पर्सन अपने ऊपर फोकस है, तो आपको भी अपने ऊपर फोकस रखना है। द क्रिएशन ऑफ लाइट, ठीक है। आप क्रिएट करें कुछ न्यू अपने साथ, अपनी लाइट के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ, जो ब्यूटीफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रिएट करने का कहा जा रहा है। चलें हम देखते हैं अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहे तो वो क्या मैसेज देना चाहेगा। लेट्स सी, आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं, ज़्यादा मैसेज नहीं देखेंगे, 3-4 देख लेंगे मैसेज क्या है आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहना चाहेंगे। लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या देंगे। प्लीज सेंड दिस एंड स्पीड गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड, मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेज देंगे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मैसेज आपके लिए। आई लुक फॉर एवरीवेयर, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये पर्सन आपको हर जगह देख रहा है। ट्रस्ट, इट इज सेफ टू ट्रस्ट इन टू दिस सिचुएशन, ये पर्सन कह रहा है आपका ट्रस्ट, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन पे, ठीक है। मतलब कि पर्सन चाह रहा है आप ट्रस्ट करके इस पर्सन पे एक बार दोबारा ट्रस्ट करें, उसको टेक्स्ट करें, मैसेज करें, इसको अप्रोच करें। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, हर जगह आपको देख रहा है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ये पर्सन हैरान है कि आप इसके बिना खुश हैं, आप इसके बिना अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, आप खुश नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर है यू डिड नॉट ब्रीक मी, ठीक है। ये पर्सन ऐसा कह रहा है कि आप इसको जैसे आप इसकी लाइफ से ऐसे नहीं जा सकते, इसको नहीं तोड़ सकते, इसके साथ ऐसे दूर नहीं हो सकते। आई कांट गेट इनफ फॉर यू, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आपके लिए इनफ नहीं है, इसको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं। आई एम नॉट ओवर यू, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये आपसे नहीं भरा अभी, ठीक है। कहना चाह रहा है आई एम नॉट ओवर यू, आई एम नॉट विलिंग टू कमिट राइट नाउ, ये पर्सन देखें आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसलिए एक वेटिंग एनर्जी भी, मैंने कहा आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आपको देना चाह रहा है वो उसके पास अभी नहीं है आपको देने के लिए। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये पर्सन मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा आपसे, इसने कोशिश करी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फिर भी नहीं हो पा रहा। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, टॉक करना चाह रहा है। आई रिप्लाई आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर, ठीक है। कुछ हुआ है आप लोग के बीच, लास्ट में कुछ आप लोग की फाइट हुई है, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ ने इस पर्सन को हार्ट ब्रोकन किया। ये पर्सन आपसे इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इस पर्सन को पता है इसने सब कुछ बिखेर दिया, कहीं ना कहीं गलती इसकी भी है, लेकिन आप लोग के बीच ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, आप लोग के बीच ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आप जिस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, जो लव कर रहे थे, वो ट्रस्ट ब्रेक होने की वजह से उस लव में कमी आ चुकी है, इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, एक नेगेटिविटी जो आपके रिश्ते में बनी हुई नजर आ रही है वो इसी वजह से नजर आ रही है, ठीक है। इट्स इट्स वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इस पर्सन का फॉल्ट था, इस पर्सन ने हमेशा आपको ब्लेम करा, हमेशा इस तरीके से शो करा कि आपकी गलतियों की वजह से कनेक्शन खराब हुआ है या आपने इस तरीके से ऐसा करा। इसको पता था यहाँ पर इसकी मिस्टेक्स हैं, अगर ये चाहे तो उनको ठीक कर सकता, अगर ये आपको फेस करना चाहता, अगर ये आपको रोकना चाहता तो रोक सकता था, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी फॉर ऑफ यू, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये पर्सन आपको हर जगह देखता है, मतलब कि इसको एक मिसिंग एनर्जी है, अपनी गलतियों का एहसास है, इसने गलत आपके साथ ब्लेमिंग गेम खेले, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स इसने लगाई है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। बहुत कुछ है जो ये पर्सन अपने अंदर दबाए बैठा है, जो बहुत कुछ है इसने जो होल्ड किया हुआ है अपने अंदर, ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, जब भी आप लोग की बात हुई बहुत कुछ बताएगा। डू यू लव मी दैट वे आई लव यू, ये पर्सन अब आपसे पूछना चाहता है, क्योंकि मैंने कहा इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अब आप इसको उस तरीके से नहीं चाहते जिस तरीके से
शायद पहले चाहते थे, अब सोच रहा है ये आपको ज्यादा चाहता है, आपके प्यार में कमी आ चुकी है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे जा रहे हैं, या तो आप दूर हो चुके हैं इससे एनर्जेटिकली, एक इमोशनली आप इससे दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप कोई एक्ट नहीं कर रहे, आपके लिए कोई इसको मिसिंग वाइब नहीं आ रही, आप इसको मिस कर रहे हैं, या आपको सैड नहीं देख पा रहा, या आपको खुश देख पा रहा है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ये पर्सन देख रहा है कि आप खुश हैं, इसके बिना आप खुश हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।